विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एक रोबोटिक कुत्ते को दिखाते नजर आए जिसे ओरियन नाम दिया गया। दावा किया गया कि कैंपस में गश्त करता है और निगरानी जैसे काम कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे तुरंत पहचान लिया। ये कथित तौर पर चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का मशहूर मॉडल यूनिटरी गो 2 है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब $2,800 यानी लगभग 2 से 3 लाख रुपए में उपलब्ध है। इसके बाद सवाल उठे, क्या 350 करोड़ रुपए के एआई निवेश का हिस्सा यही रोबोट है? कैसे यूनिवर्सिटी की खुद की खोज बताया गया? दावों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बट मैम ऐसा क्यों क्लेम किया गया कि एक चाइनीज रोबोट? हमने नहीं क्लेम किया। अगर आप लोग को थोड़ा दूर रखिए, अगर आप लोग को ऐसा लगता है, यहाँ पे जो पोस्टर लगा है उस पे साफ यूनिटरी और O2 मॉडल लिखा हुआ है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत में इनोवेशन के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक रोबोटिक डॉग को ऐसा दिखाया गया कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट का इनोवेशन हो, उसी का आविष्कार हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत था, जिसे देखकर लोग बोले कि ये टेक्नोलॉजी है या धोखा है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर फैल रहा है, आग की तरह फैल गया है। हाल में ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक एग्जीबिशन के दौरान एक रोबोटिक डॉग को अपना कह के उसको पेश किया था कि वो उसका खुद का इनोवेशन है, खुद के बच्चे द्वारा बनाया गया ये इसका डॉग है, लेकिन ऐसा पास जाने पे कुछ और सच्चाई निकली। मैम वो डिजाइन हमने 350, अभी भी हम ये कहते हैं, हमने 350 करोड़ रुपए एआई की डायरेक्शन में लगाए हैं एज अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। रोबोडॉग वाज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अभी भी नहीं मानते गलती की है। एक मिनट सर, इस तरह से बात मत करिए। हम एकेडमिशियंस हैं, हम इस तरह के सवालों के जवाब इस तरीके से नहीं दे पाएंगे। लास्ट सवाल मेरी तरफ से यही है, आप ये बोलेंगे, मैम आप ये बताएंगे कि वो चाइनीज रोबोट था जो दिखाया गया? मैम बिल्कुल वो चाइनीज रोबोट था, यूनिटरी का है। ये स्टॉकिंग की क्या बात है? हाँ, वही मैंने आराम से मैं जवाब दे रही हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। हमारा एक प्रेस रिलीज अभी होने वाला है जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कि हम बार बार क्लेरिफाई कर रहे हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया। ये चाइनीज डॉग था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की तरफ फैल गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या सच में एआई टेक्नोलॉजी या सिर्फ दिखावा है? लोग का कहना है कि अगर इस तरह का प्रोजेक्ट या इनोवेशन बताकर पेश किया जाएगा तो देश और कॉलेज दोनों का इम्पोर्टेंस कम होगा, दोनों पर विश्वास कम होगा पब्लिक का, और बाहर के देशों को भी भरोसा कम होगा। तो असली टैलेंट और मेहनती स्टूडेंट्स के लिए नाइंसाफी होगा। तो कुछ यूजर्स ने यह भी कहा है कि ऐसे मामले में सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि देश की भी छवि धूमिल होती है, टेक्नोलॉजी का इमेज पर असर पड़ता है, जो कि आईटी के नाम पर भारत। आप दे रही हो, आप मुझसे बात कीजिए। हमारा एक प्रेस रिलीज अभी होने वाला है जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कि हम बार बार क्लेरिफाई कर रहे हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या गलगोटियाज ने बनाया। हमने कहा हम इस पर R&D और अपस्किलिंग करके हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के साथ ऐसे कुछ वर्जन्स अपने खुद के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिजाइन नहीं कहा, डिजाइन नहीं, सारी चीज़ें होंगी। यूनिवर्सिटी की नेगेटिव इमेज सोशल मीडिया पर वायरल है। इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा कि डेवलप है। क्या आप यूनिवर्सिटी की एक चीज़ से इमेज नेगेटिव कैसे हो जाती है? इससे पहले भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पे अलग अलग रिजल्ट से लेकिन आप एक्शन आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी गलती मानते हैं कि यहाँ पे गलती हुई और स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई? फेमस है हर जगह कि अगर आईटी है, कहीं सिलिकॉन वैली है, तो भारत में भी अगर छोटा सिलिकॉन वैली टाइप अगर कहा जाए तो बेंगलोर हैदराबाद को कहा जाता है कि इंडिया का सिलिकॉन वो है, सिलिकॉन वैली है। और ऐसे अगर तरीका दिखाया जाएगा, इनोवेशन को गलत कहीं से उठा के इस इनोवेशन को कहा जाएगा कि मैं खुद इनोवेट किया हूँ, मेरा स्टूडेंट किया है, दिखाना, तो ये बहुत बड़ा एक गलत जाएगा पूरा वर्ल्ड को मैसेज।
तो कुछ यूजर्स ने कहा है कि ये मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं है बल्कि देश के टेक्नोलॉजी के इमेज पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी तक यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑफिशियल कुछ क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आया है, लेकिन नहीं, तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब ये नहीं माना कि हम जो हमारी जो मंशा थी वो हम ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये कब माना? कभी नहीं कहा कि हमने बनाया है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है या डिजाइन किया है। एंड डेवलप ने कहा नहीं, डिजाइन नहीं। सर देखिए, डेवलप हम अभी भी उसको पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैम कोई वैल्यू एडिशन आप मेंशन कर रहे हैं सर, टाइम लगता है इन सारी चीजों में। मगर आप यहाँ इस आपने कहा करोड़ों एग्जीबिशन रुपए में लेके आने से पहले कोई ऐसा एडिशन वैल्यू ऐड किया हो आपने जिसके बेस पे आप ये कह पाते सर ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोफेसर नहीं हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि अभी तक क्या इस पे कुछ काम हुआ है, ये नहीं, ये कुछ कोई उसका जो जानकार है वही बता सकता है। मैं बस ये बता सकती हूँ आपको कि हमारा इंटेंशन क्या था। हम मॉरली जो हमने कहा और जो ठीक तरह से नहीं इंटरप्रेट हुआ, हम मॉरली आज खड़े हैं उसके लिए, उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं और आप सबसे ये दरखास्त कर रहे हैं, आप सबसे ये दरखास्त कर रहे हैं कि लेकिन सवाल है कि ये सिर्फ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या सच में इनोवेशन के नाम पर कुछ दिखाया गया था। बाद में उसको वो जो है उसका पवेलियन को, उसका जो स्टॉल है उसको हटा दिया गया, यहाँ से उससे स्टेज उसका हटा दिया गया, जिससे कि एग्जीबिशन से हटा दिया गया। तो ये खुद तो बेइज्जती हुआ ही, साथ में ये जो है इस पर जो रिसर्च पे जो पैसा मिलता है उसके भी, उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो आप क्या सोचते हैं, ये गलती थी या जानबूझ के किया गया खेल था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।